नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल नई शिक्षा नीति जो 2020 के अंदर आई थी उसकी चर्चा करेंगे। और हमारे टॉपिक है आरटी 2009, आरटी राजस्थान 2011 और एनईपी 2020। ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों से एक एक पर्सन आना ही आना है। क्वेश्चन आए नया एक बड़ी बात है, लेकिन आप अध्यापक बनने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है इनका पालन आपको करना पड़ेगा। कि राजस्थान भी धीरे धीरे एनईपी 2020 की ओर बढ़ रहा है, जिस प्रकार वर्तमान सिचुएशन चल रही है। तो आपको इसके बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि ये कब लागू हुई थी, किसके समय लागू हुई थी और इसमें किस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। तो सभी साथियों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राजेश, चारण, आशियान, बलीम, अमृत, अशोक, राजीव, बिश्नोई, मीरा, मेरा बॉस, सभी को गुड इवनिंग। तरुण सैनी, ओके। तो आज कुछ महत्वपूर्ण 50 से 60 हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। हालांकि आप सब कुछ इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं और याद भी होगा आपको, लेकिन फिर भी हम कुछ नए क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमें एग्जाम की दृष्टि से परफेक्ट बनाए। चलो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एनईपी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो 2020 के अंदर आई थी। इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले इसको लागू किया था और सेंटर सरकार की इसमें क्या पॉलिसी। वैसे तो शिक्षा संवर्ती सूची का विषय हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक चीजें हैं जो सेंटर सरकार की है और राजस्थान सरकार की है। चलो पहला प्रश्न आपके सामने, नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। और ये चर्चा का विषय है अभी करंट में, कारण इस समिति का जो मसौदा तैयार किया था ना, इस समिति का, उनका भी निधन हो चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वो और इम्पोर्टेंट है। तो नई शिक्षा नीति यानी शॉर्टकट में एनईपी 2020 की मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन। डॉक्टर यानी के कस्तूरी रंजन, जिनका 2025 में निधन हो चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। ये जो 2020 वाली है ना, क्योंकि पहली 1968 में आई थी, फिर 1986 में आई थी और 34 साल बाद 2020 में आती है ये नीति। उद्देश्य क्या है इसका? ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाना जो सभी सामाजिक आर्थिक वर्गों के विद्यार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे। एक ही याद रखना, एनईपी 2020 की सबसे बड़ी खासियत कि ये कौन सी नीति है, ये सर्वोच्च गुणवत्ता वाली है। सर्वोच्च गुणवत्ता आनी चाहिए आपके अंदर। सीधी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है कि किताबी ज्ञान ले लिया आपने, नहीं, आप में गुणवत्ता, गुण आने चाहिए। हाँ ठीक है। पिछली शिक्षा नीति 1986 में आई थी और 1992 में इसमें संशोधन किया गया था और यह नीति के कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर आधारित थी। अभी शख्स को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्या है? अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, इसरो के पूर्व अध्यक्ष। बहुत बड़ी बात है, भारतीय स्पेस एजेंसी जो इसरो है उसके पूर्व अध्यक्ष है, उन्हें बनाया गया था और हाल ही में इनका निधन हो गया। ये जो समिति थी के कस्तूरी रंजन समिति, उसमें कुल 12 सदस्य थे, खुद सदस्य थे, यानी 11 सदस्य थे और खुद अध्यक्ष थे। हाँ जी। रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 31 मई 2019 को और इस नीति को जो मंजूरी मिली वो 29 जुलाई 2020 को मिले। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम मनाते हैं 29 जुलाई को, उसी दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको कर लिया गया। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब समझ लो इस बात को कि यहां से हमें क्या देखने को मिला कि नई शिक्षा नीति 2020, इस नई शिक्षा नीति का जो मसौदा तैयार किया गया था उस किसकी समिति की? डॉक्टर कृष्णा स्वामी यानी के कस्तूरी रंजन, ठीक है, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। सबसे पहले 1968 में आई, फिर 1986 में आई और अभी 2000। ओके, अगला प्रश्न। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्ष बाद की गई? अब अंदाजा लगा लो आप कि 1968 और फिर 1986 के बाद कितने साल हो जाते हैं? ये साल हो जाते हैं 34 साल। कितने साल बाद आई? 34 वर्ष के बाद नई शिक्षा नीति है। और अभी जो काम चल रहा है, चाहे अपने राजस्थान के अंदर हो चाहे कोई भी हो, जैसे अभी परख अभियान चल रहा है, मसरा अभियान चल रहा है, जितने भी चल रहे हैं प्रखर अभियान वगैरह, वो सब नई शिक्षा नीति को। देखो पहली शिक्षा नीति 1968 में, जो 1968 के अंदर पहली शिक्षा नीति आई थी उसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। वो किसकी सिफारिश पर थी? कोठारी आयोग, 1964 से 66 की सिफारिश पर आधारित। सीधा प्रश्न आता है, बोले कोठारी आयोग कब लगा? 1964 से 66 इसकी सिफारिश थी और
पहली नई शिक्षा नीति आ गई 62। दूसरी शिक्षा नीति 1986 को आई थी, तो इसे 1992 में संशोधित किया गया था, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी नीति होती है जब जब जरूरत पड़ती है उसको संशोधित किया जा सकता है। तीसरी और नवीन शिक्षा नीति 2020 में 1986 की नीति को प्रतिस्थापित कर, और 21वीं सदी की ये पहली शिक्षा। अब आपके प्रश्न क्या आएगा कि जो 2020 में नीति आई है उसने किसका स्थान लिया? पहली शिक्षा नीति कब आई? नॉर्मल प्रश्न आएगा, लेकिन हमें पता है तो सही है, अगर नहीं पता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा है वो, है ना। नीति की घोषणा 29 जुलाई 2020 को हो गई थी। जब घोषणा की गई उस समय हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन थे? वो थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। सबसे बड़ी बात बता देता हूं, उस समय शिक्षा मंत्री का नाम नहीं था पद, नाम था मानव संसाधन विकास मंत्री। जैसे ही ये शिक्षा नीति आई, इस नाम को चेंज कर दिया गया और नाम कर दिया गया शिक्षा मंत्री। क्या कर दिया गया? इसकी जगह मानव संसाधन विकास मंत्री की जगह नाम कर दिया शिक्षा मंत्री। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। जब शिक्षा नीति ये जारी की गई थी उस समय डॉक्टर रमेश पोखरियाल थे। आपसे पूछे जब आरटी 2009 लगा था उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? कपिल सिब्बल। ठीक है, ओके। इस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। अब अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आप सही कर दोगे, फिर आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ओके। नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस ऐसा प्रश्न पेपर में आना है, ऐसा प्रश्न आना है, बाकी कोई आए ना आए। या तो बिल्कुल सिंपल सा क्या आएगा, कौन सी? 5+3+3+5 5+3+3+4, याद रखिए, ठीक है। 5 3 3 4 ये चलेगा। ओके, अब इसमें क्या है देखो, सबसे पहले 3 से 6 वर्ष है जो आंगनवाड़ी में होता है, जिसको हम कहते हैं प्री प्राइमरी। तो हम क्या कहते हैं? प्री प्राइमरी कहते हैं, आंगनवाड़ी कहते हैं, बाल वाटिका बनेगी। ठीक है, बाल वाटिका। फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। फाउंडेशन स्टेज 3 से 6 वर्ष, ठीक है। आंगनवाड़ी स्तर की शिक्षा है, क्या है? आंगनवाड़ी स्तर की शिक्षा है। फाउंडेशन स्टेज फिर 6 से 8 वर्ष है, वह कक्षा 1 से 2 तक की शिक्षा। और आपको पता है अभी सरकार क्या कर रही है कि आंगनवाड़ी से लेकर 2 तक एक इकट्ठा कर देगी सिस्टम। फिर प्री पेरेटरी स्टेज 8 से 11 वर्ष, कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा दी जाती, कक्षा 3 से 5। मिडिल स्टेज कक्षा 11 से 14 वर्ष, कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा दी जाएगी। और सेकेंडरी स्टेज होगी 14 से 18 वर्ष, कक्षा 9 से 12 तक की। अब ये याद रखना, ये 5 साल, ये 3 साल, ये हो जाएगी दोनों 5 साल, ये 5 साल, ये 3 साल, ये भी 3 साल की, और ये 4 साल। ये होगा कैसे होगा? 3 से लेकर 8 वर्ष ये होगा एक, यानी कक्षा आंगनवाड़ी से लेकर 1 से 2 तक 5 साल इसमें लगाने हैं। फिर 3 साल किस में लगाने हैं? तीसरी, चौथी और 5वीं के अंदर। फिर 3 साल फिर किस में लगाने हैं? 6ठी, 7वीं, 8वीं के अंदर। और फिर 4 साल किस में लगाने हैं? 9वीं से लेकर 12वीं तक। ये फिलहाल चलेगा 5 3 3 4, ये स्टेज चलेगी। अब पहली दूसरी तक फाउंडेशन स्टेज होगी, प्री प्रेपरेटरी स्टेज होगी 3 से 5वीं तक, जिसको हम प्राथमिक स्कूल कहते हैं। मिडिल स्टेज कक्षा 6 से 8 तक, उच्च प्राथमिक स्कूल जिसको कहते हैं। और सेकेंडरी स्टेज जिसको हम सीनियर सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे गुरुजी बार बार आप प्रमोशन करते हो और करते हो। अब कुछ विद्यार्थियों को पता नहीं होता है कि भाई बुक कौन सी है। अभी नानक क्लासेज की है, आईसीटी की बुक बाजार में उपलब्ध है, आईसीटी की है। और मॉडल पेपर उपलब्ध है L1 L2 का, L1 है L2 दोनों के मॉडल पेपर भाई उपलब्ध है। मैं आपको बता देता हूँ, L1 के भी है, L2 के SST की। तो इसको आप बाजार से लेकर और पढ़ सकते। ओके, कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी? ये बहुत, हाँ, एनटीटी कोर्स 2026 वाला है ना, उसमें यही तो है। एनटीटी कोर्स यहाँ काम आएगा, ये है एनटीटी कोर्स के लिए। तो कई कहते हैं ना एनटीटी कोर्स,
वो है ये एनटीटी कोर्स, यहाँ तक, यहाँ लगाएंगे टीचर उनको। तो मातृभाषा स्थानीय भाषा, यानी जो बच्चे की माता घर की जो भाषा है ना उसमें सिखाना सबसे बड़ा फोकस। मान लो अब मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ तो मैं जरूरी नहीं कि मैं हिंदी अंग्रेजी का प्रयोग करूँ, मैं आज यहाँ हमारी भाषा प्रयोग करा नहीं, मैं स्कूल में जाके सीधो ही कहूँगा आओ बच्चों आज आप के पढ़ना है, वो बच्चों भी सामू ये बागड़ी बोला। अभी तो सरकार एक काम और कर रही है, सरकार अंग्रेजी को मातृभाषा में ला रही है। बोले फुट माने क्या होता है पैर, लेकिन सरकार कह रही है आपको बताना लात होती है, टांगा होती है, टांगा टांगे, ऐसे पढ़ाना है। अब ऐसे टिक माने गाल, अब जो भाषा यूज करते हैं ना मातृभाषा वो उसको प्रयोग कर सकते हैं। अब आने वाले समय में अंग्रेजी को भी अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ तो याद रखना कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है। अब याद रखना हाँ ऐसे पढ़ाए जाएंगे, जैसे आएगा मस्त सिर होता है ना, सिर को सिर नहीं कहा जाएगा, माथो, ठीक है, माथो यहाँ। इतनी आयु वर्ग तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया, यानी आरटीई के अंदर रखा गया है। अब आएगा 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग, ये लो जी, तो 6 से 14 था ना, अब ये वो आ गया 5 + 3 + 3 + 4, यहां तक चला जाएगा ये 3 से 18 वर्ष। अब कंफ्यूज मत होना गुरु जी 6 + 14 को के समान है, 3 + 18, 3 + 18 वो काम हुआ गो 5 + 3 + साल, क्योंकि इतने जैसे 12वीं मानी। अब सोच लो सारे कि जब 12वीं में थे आप कौन सी क्लास में थे, कितने साल के थे, आप पहले अंदाजा लगाओ कि जब आप 11वीं 12वीं में थे कितने साल के थे, सोचो बताओ फटाफट सोच कर सोचो क्या बताओ। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कब तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार प्रश्न आ रहा है, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी प्रश्न आ गया, पिछले शायद थर्ड ग्रेड के अंदर भी प्रश्न आ गया, ठीक है। उत्तर आएगा 2030 तक। क्या लिखा है, एनईपी 2020 के तहत कब तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य है। आपको पता है विद्यालयों के अंदर हर साल नामांकन कभी घटता है कहीं बढ़ता है, कहीं बढ़ता है कहीं घटता है। कई स्कूलों में क्यों 12वीं क्लास जाती है, 10वीं क्लास बोर्ड की जाती है, 5वीं जाती है, 8वीं, तो नामांकन घटता है, तो उसको हर साल 10% का टारगेट बना के सही लेके आना है 2030 तक। वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% पहुंचा, ध्यान रखना स्कूलों में 2030 तक, उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% पहुंचाना है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। 2030 तक स्कूलों के अंदर 100%, उच्च शिक्षा जो कॉलेज वाली शिक्षा होती है आपकी उसमें 2035 तक 50% लाना है। शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी का 6% तक सार्वजनिक खर्च का लक्ष्य है। आपसे पेपर में आ जाए एनईपी में शिक्षा में कितना % जीडीपी खर्च किया है, 6%, ये भी याद रखना, ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका। गुरुजी स्पेशल बीएसटीसी में भाई ये समझ लो कि जितनी भर्ती आएगी उसका 10 या 15% आएगा, जितनी भर्ती आएगी उसका 10% आएगा, सोच लो। अब सीधी सी दिमाग है, या तो 10 आएगा या 15%, उससे ज्यादा नहीं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के कितने % हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य है। ये लो जी, 12वीं में 18 की थी ना, हाँ भी मान लो औसतन जब आपने कक्षा 12 पास की थी ना, आप 18 वर्ष के थे, मामला सेट बैठता है कि नहीं है, मामला गड़बड़ तो नहीं है, मामला सेट बैठता है। उत्तर आएगा 6%, ये डबल है अभी, ठीक है ऑप्शन 6%, कितना, जीडीपी का 6%। ओके, देखो शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना है, और शिक्षा भी व्यावसायिक शिक्षा होगी। नॉर्वे में 20% जीडीपी खर्च करें, नॉर्वे में फिर वो पढ़ने वाली हैं, नॉर्वे में जनसंख्या नहीं है अभी, हम दूसरे देशों की तुलना नहीं कर सकते हमारे देश से, हमारा देश महान है, बाकी देश महान थोड़ी है। हमारे देश में जनसंख्या देखो कितनी है, हमारा लोकतंत्र कितना बड़ा है, फिर भी देखो लोकतंत्र कायम है और शिक्षा फिर भी चल रही है, चाहे कागजाम चालो चल है, ठीक है, क्योंकि हम खुद करने वाले हैं। हम इधर उधर करते रहते हैं, पेपर मिल जाए तो ठीक है, अच्छा मेरे को एमए करा दोगे, घर बैठे मुझे एमए करनी है, घर बैठे मुझे बीए करनी है, घर बैठे मुझे नेट करनी है, घर बैठे मुझे डॉक्टर की उपाधि देनी है। हम खुद जिम्मेदार हैं इसके, हम खुद करते हैं ऐसा। हाँ
भारत सरकार ने शिक्षा में जीडीपी का 6% निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सकता है, जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सकता है। उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात दोनों याद रखना भी अच्छे तरीके से। 2035 वर्तमान इतना है 26.3 में, लक्ष्य है 50%। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% बढ़। सच छुपाया नहीं जा सकता, हकीकत है। हम पिछड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारी गलतियां हैं। अब बीएसटीसी कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, कभी कॉलेज जाके देखा आपने? जाते नहीं हो। फिर आपकी टिप्पी लगती है स्कूलों के अंदर, वहां फिर नहीं जाते हो आप। तो फिर आपको शिक्षा आएगी कहां से? न तो आप कॉलेज गए, न आप स्कूल में जो टिप्पी लगती है महीने की 3 महीने की वहां गए। फिर आप जब नौकरी लग जाओगे तो आपको स्कूल फिर पसंद नहीं आएगा। तो भाई क्या करो, कहां से शिक्षा आएगी? नाम मत लेना शिक्षा। ये देखो फिर मारबर का तृतीय श्रेणी अध्यापक टेस्ट सीरीज ले गया हुआ है। फिर थे को गुरुजी टेस्ट सीरीज समझ में कौन है, इतना औखा प्रश्न समझ नहीं पड़ सी थे खड़ी गया ही कौन, ना बीए में गए ना 12वीं तक गए, उसके बाद में कहीं गए ही नहीं। और कई ने टेस्ट सीरीज ले रखी है वो ही नहीं करेंगे। अब मैंने मॉडल पेपर दिखा दिए, ला के रख लेंगे, दो तीन मॉडल पेपर करेंगे, बाद में करेंगे नहीं। या एक पेपर को 6 दिन से करेंगे, पूरा करेंगे नहीं, बीच में फोन आ गयो, बीच में मैसेज आ गयो और करना आ गया। अब ये टेस्ट सीरीज है, L1 की, L2 की, SST की ले ली, दो तीन टेस्ट किए, उसके बाद में किए नहीं। ये तो हाल है। ये देखो ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा आंगनवाड़ी के माध्यम से किस वर्ष से जाएगी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर कहते गुरुजी माने तो समझ में कौन है, ये समझ में कटी गए कौन? ECCE याद रख लेना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। किस वर्ष से शुरू की? 3 सालों में शुरू की। वो तो याद रखोगा 3 साल। केंग टिंगर जानता हो सितारा टिंगर, है नहीं? यदि याद है केंग तो। पाठ्य चर्चा ढांचा एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। एक तो याद रखना एनसीईआरटी, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पे है? बताओ। एनसीईआरटी की स्थापना एक राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा व शिक्षा शास्त्रीय फ्रेमवर्क है, एनसीएफ। ये देखो एनसीएफ 2005 में आया था, पता होगा। एक राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा व शिक्षा शास्त्रीय फ्रेमवर्क, ठीक है। एनसीईआरटी, इसके हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। जैसे सेंटर में एनसीईआरटी है ना, वैसे अपने भारत राजस्थान के अंदर क्या है? SIERT सर्ट है, जो कहाँ पे है? उदयपुर में, ठीक है। RSCERT जिसको हम कहते हैं, ये याद रखना। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अरे अजमेर क्यों दे रहे हो? एनसीईआरटी दिल्ली के अंदर है। अपने नहीं कहते कि एनसीईआरटी की बुक है और आरबीएससी की बुक है। आरबीएससी ये छापता है और एनसीईआरटी ये माध्यमिक शिक्षा। तो ठीक है, इसके 2 उप फ्रेमवर्क होंगे। 0 से 3 वर्ष देखभाल और संवेदनात्मक विकास पर केंद्रित, 3 से 8 वर्ष पूर्व विद्यालय शिक्षा से कक्षा 2 तक की स्कूल शिक्षा पर केंद्रित होगी। ये 5 साल है, ठीक है, याद रखना। हाँ हाँ, इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को हुई थी। एनईपी 2020 दिव्यांगजनों के लिए कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रम को विकसित करने का प्रावधान है? दिव्यांग है ना, दिव्यांग को एक तो 18 साल तक फ्री में शिक्षा है। दूसरी, ई पाठ्यक्रम को विकसित करने का प्रावधान है 8 क्षेत्रीय भाषा। कितनी? 8 क्षेत्रीय। नई शिक्षा नीति के प्रारूप में वर्ष 2025 तक बुनियादी शिक्षा को अपनाते हुए शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कितना रखने का? ये बार बार प्रश्न आता है आपके, पिछले L1 के अंदर भी प्रश्न आया था, फिर गलत करके आ जाते हैं। अब देखो ये मसौदा क्या है, ये पिछले L1 के अंदर भी आया था और कई गट्टी गोल खा गए तो बहुत गलत कर आए थे, मैंने देखा था। 30:1 है, याद रखियो 30:1 है। ढंग से पढ़ लेना इस प्रश्न को। ओके, अध्याय 2 ये कहता है कि बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान FLN, जब आप टीचर लग जाओगे तो आपका प्रशिक्षण होगा FLN का, साल के अंदर 2-3 बार होता है। ये FLN है ना, इसका पूरा नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ये FLN की आपका प्रशिक्षण होगा। पूछ लेना आपके आसपास कोई टीचर लगा है FLN की कदी हुई कि हुई, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान के बारे में कुछ बताया जाता है। भी बच्चों को ऐसे करवाना है, ABL किट के बारे में ये बताना है, वो चीजें बताई जाती। शिक्षक व्यवस्था
प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 से कम न हो, इतना होना चाहिए। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े जो क्षेत्र है वहां 25 पर 1 अध्यापक होना चाहिए। यानी सामान्य क्षेत्र है वहां 30 बच्चे पर 1 अध्यापक हो। अगर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है, क्योंकि सब जगह एक जैसा नहीं है, बहुत क्षेत्र अलग अलग पिछड़े हुए, तो वहां आपका अनुपात 25 और 1 टीचर। स्थानीय भाषा के जानकर शिक्षकों को प्राथमिकता देगी, यानी स्थानीय भाषा आनी चाहिए। यहाँ नहीं, ऐसे नहीं कि कहीं दूर का लाके टेक दे। जैसे इसीलिए तो आप तभी कह रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से पढ़ा करो, आपके अच्छे नंबर बनेंगे ना, तो आपके घर के आप आसपास क्षेत्र में आपको स्कूल मिलेगा, यानी नंबरों के हिसाब से स्कूल मिलता है। शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास के माध्यम से प्रशिक्षण होगा। दिव्यांग पर कितना अनुपात है, फिक्स नहीं है अभी, दिव्यांग पर तो इतना ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हालांकि स्कूलों के अंदर दिव्यांग अब टीचर रखने लगे, लेकिन फिलहाल इतना कुछ नहीं है कि कितनों पर कितना हो सकता है। ठीक है, शिक्षा अब हो सकता है ये सामाजिक आर्थिक, ये तो लगा नहीं मुझे 25:1 है, प्रकार का कोई है नहीं। शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया, मैं आपको पहले बताया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया। अब हम सीधा शिक्षा मंत्री, पहले हम क्या कहते थे, मानव संसाधन विकास मंत्री। ठीक है, 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया, देश के प्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री। ये क्या हुआ कि 1985 के अंदर जो शिक्षा मंत्री था ना, शिक्षा मंत्री, इस नाम को बदलकर किया मानव संसाधन विकास मंत्री। उस समय जो मानव संसाधन विकास मंत्री बने थे नरसिम्हा राव बने थे, और अंतिम मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल थे। और उसके बाद में पहले शिक्षा मंत्री भी कौन बने, रमेश पोखरियाल बने। ठीक है, देश की पहली महिला मानव संसाधन विकास मंत्री भी कौन थी, देश की पहली महिला मानव संसाधन विकास, जानते होंगे, राजनीति का कोई ध्यान रखते होंगे तो मंत्री बनी थी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी, बाद में इनको हटा दिया गया था, पता है होगा आपको। स्मृति ईरानी को भी मंत्री बनाया था, मानव संसाधन विकास मंत्री, बाद में हटा दिया था, काफी विवाद भी चल रहा था। और ऐसे नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। इसके पहले मंत्री कौन बने, कि 1985 में जो शिक्षा मंत्री पद था वो मानव संसाधन विकास मंत्री हो गया, नरसिम्हा राव बने। फिर एनईपी 2020 में मानव संसाधन विकास का नाम बदलकर शिक्षा मंत्री किया, तो पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल बन गए, और इसमें भी क्या आ गया, रमेश पोखरियाल बन गए। यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान मत कर देना, अब यहाँ बनेगा धर्मेंद्र प्रधान। अक्टूबर 2025 भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री है। ये पर्सन अब वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम कर दिया वो शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय कर दिया, और इसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे हिसाब से आपको नहीं आनी। ये शैक्षिक परिदृश्य आरटी एक्ट आईसीटी टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप में, आप चाहो तो ले। नई शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानव निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय आंकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसका नाम क्या है, ये बहुत गलत, बताइए इसका सही आंसर बताइए। एक सोना ही नीचे अभी, और एक दिन छोड़ के क्लास दूंगा मैं, एक दिन छोड़ के 3rd ग्रेड की क्लास आएगी, तैयार रहना। अपना जो आज क्या वार है, मंडे, बुधवार को क्लास आएगी, अब एक दिन छोड़ के क्लास आएगी, बुधवार को क्लास आएगी विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति। ये क्लास आएगी, एक दिन में मैटर तैयार कर लेना, एक दिन छोड़ के मैं आपको क्लास दूंगा। ठीक है, बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समिति की क्लास आएगी, तो उत्तर आएगा परख। ये परख, एक है परखर, एक है प्रखर, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए, बच्चों का मूल्यांकन, मानक निर्धारण निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय आंकलन केंद्र की स्थापना की जाए, जिसका नाम क्या है, परख। ठीक है, इस परख को याद रखना बस। ये परखर अलग है, ये पढ़ना और लिखना है, पढ़ना लिखना सिखाया जाता है इसमें बच्चे का आंकलन किया जाता है। बोले कहते हैं ना परख ले, कई टाबर ने परख गए, देखो थे कितो का बहन की। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है
कि मूल्यांकन किया जाता है बच्चे का, कि उसने की समीक्षा की जाती है, बच्चे की समीक्षा की जाती है। ठीक है, अब पूरा अगर देखो तो यानी परफॉर्मेंस, बच्चे का मूल्यांकन, उस सिस्टम क्या है। ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाँ, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, फर्क का थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है, तो देख लेना। हाँ, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। हाँ, खेल खिलाड़ी वगैरह सब करवाऊंगा, बस आप पढ़ते रहो। निपुण भारत के द्वारा 2025 तक किस कक्षा स्तर के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल ये निपुण भारत अभियान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, होता ही रहता है, स्कूलों में चलते रहते हैं ये प्रोग्राम, कैसे चले चलते रहते। निपुण भारत के द्वारा 2025 तक किस कक्षा स्तर के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। कक्षा 3 तक, कक्षा 3 तक के, कक्षा 3 याद रखना। कौन सा? निपुण भारत। ठीक है, निपुण भारत मिशन की शुरुआत 5 जुलाई 2021, 5 जुलाई 2021। सरोज चौधरी नानक क्लासेज ऐप में जाके ऑर्डर कर दो भाई, नानक क्लासेज ऐप में जाके ऑर्डर कर दो, या फिर नंबर बता दिए मैंने 80 580 22 001, ये बुक के नंबर हैं। स्पेशल बुक ऑर्डर करने के हैं, ओनली व्हाट्सअप करोगे भी, आप व्हाट्सअप करके छोड़ दो, परचेज करके छोड़ दो, अपने आप देख लेंगे। ठीक है, यह मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। इसका उद्देश्य कक्षा 3 तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और गणना कौशल विकसित करना। कक्षा 3 तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और गणना कौशल करना है। इस मिशन को शिक्षा मंत्रालय की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा लागू किया जा रहा है। इसका लक्ष्य 2026-27 तक सभी बच्चों को निपुण बनाना है। ठीक है, इसका लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक है, सभी बच्चों को निपुण बनाना है। ठीक है, निपुण का पूरा रूप क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, यानी इसका पूरा नाम बच्चों में बुनियादी साक्षरता और गणना कौशल विकसित करना निपुण का। अपने राजस्थान में निपुण अभियान है वो चित्तौड़गढ़ में चला भाई, राजस्थान में निपुण चित्तौड़गढ़ में चला। यह मिशन 3 से 9 वर्ष की आयु तक के बच्चों को कवर करता। ठीक है, यानी 3 साल, 30 कक्षा 3 तक। मिशन का फोकस भाषा, पठन, लेखन, बुनियादी गणितीय दक्षता पर है। बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार लाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान है। निपुण शब्द का अर्थ है किसी कार्य में दक्ष या पारंगत होना। ठीक है, ओके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? ये बढ़ाया जाएगा कितने परसेंट उच्च शिक्षा में, कब तक? 2035। ये नॉर्मल पर्सन आपको याद रखने हैं, ये पेपर में आए हुए हैं 50%। उच्च शिक्षा में अनुपात, ठीक है, वर्तमान इतना है और इतना बढ़ाना। एनईपी 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ सीखें। एनईपी 2020 की आकांक्षा यह है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित है और संख्यात्मक जो कौशल है वो सीखें, पढ़ना और लिखना। देखो आजकल क्या होती है, एक ना बच्चों को 1 से लेकर 5वीं तक के कक्षा के जो बच्चे हैं उन्हें एबीएल किट उपलब्ध करवाई जाती है। उसमें हर प्रकार का ज्ञान होता है, कार्ड होते हैं, नकली रुपए दिए जाते हैं, 2000 का नोट, 500 का नोट, 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, 5 का, 1 का, सब वो नोट दिए जाते हैं। उनमें क्या है, इनमें क्या है, गणित की भावना आती है, संख्यात्मक गिन सकते हैं। कार्ड दिए जाते हैं, जैसे मान लो ये कार्ड दे दिया, उस पर लिखा है ए, ये कार्ड अलग से दे दिया, उस पर लिखा है मैं, ये कार्ड अलग से दे दिया, उस पर लिखा है आ, तो ए को इस कार्ड के पास रखा आम, कैब कै कार्ड दे दिया, इसके पास बै दे दिया कब, ऐसे मिला मिला शब्दों को जोड़ जोड़ के, ये होती है बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल। बच्चा खेलता फिरता मस्ती करता करता पढ़ता है। ठीक है, ओके। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष तक का कर दिया है? 12वीं के बाद आप क्या करते हो? स्नातक, स्नातक करते हो 2 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। ठीक है, तो ऑफिशियल 4 वर्ष की। ठीक है,
ये नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक है वो कितने वर्ष की कर दी है? 4 साल। देखो 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री हो। करते हैं ना बीए बीएड? करते हैं कि नहीं करते बीए बीएड? डिजिटल डिवाइड को पढ़ने में मदद करने के लिए शिक्षकों को भारतीय स्थिति से संबंधित ऑनलाइन शैक्षिक तरीकों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलो ऑनलाइन प्रशिक्षण। नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? उच्च शिक्षा है उसमें एक कोर्स है उसको खत्म कर दिया गया। वो कौन सा? ध्यान रखना एम फिल है वो समाप्त कर दी गई है। एम फिल को समाप्त कर दिया। ये सारे प्रश्न पेपर में आ चुके हैं। एम फिल को समाप्त कर दिया। कॉमन एडमिशन टेस्ट ये CAT और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एग्जाम आयोजित की जाएगी। कॉमन एग्जाम का संचालन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एमफिल डिग्री को समाप्त किया जाएगा। एमफिल डिग्री को 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर डिग्री प्रोग्राम वैकल्पिक होगा। उच्च शिक्षा के लिए रिसर्च टीचिंग इंसेंटिव विश्वविद्यालयों की स्थापना। ठीक है। अब वर्तमान में चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार जितने भी कोई योजना वगैरह चला रही है ना नई शिक्षा नीति 2020 को देखी चलाई जाए। हाँ CAT यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा और उसका संचालन कौन करेगा? NTA यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों में शामिल है। NEP 2020 के सिद्धांतों में शामिल है साक्षरता व संख्यात्मकता के ज्ञान को बच्चों के अंतर्गत विकसित करना, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को विकसित करना, शिक्षा को लचीला बनाना उपयुक्त कराएगा। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को विकसित NEP के सिद्धांत में मुख्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। साक्षरता व संख्यात्मक के ज्ञान को बच्चों के अंतर्गत विकसित करना यह भी हो सकता है। शिक्षा को लचीला बनाना यह भी हो सकता है। तो उत्तर अपने डी करें। वैसे 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना इसका उत्तर है। हाँ अरे 5 सिद्धांत। ठीक है। हाँ तो ये साक्षरता व संख्यात्मकता के ज्ञान को बच्चों के अंतर्गत विकसित करना यह भी होगा। बी आल सही है। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे? सभी है, सभी करेंगे। ठीक है। क्योंकि देखो ये चीज ही है निपुण में भी आ रहा है साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान को बच्चों तक विकसित करना ये भी सही है। शिक्षा को लचीला बनाना है। ठीक है। क्योंकि मुख्य बिंदु किसको रख दिया? विद्यार्थी को रख दिया। विद्यार्थी को रख दिया। विद्यार्थी स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र है तो लचीला अपने आप बन गया। विद्यार्थी जैसा चाहेगा वैसे टीचर एक मार्गदर्शन और हेल्पर बन गया। सारे के सारे सही। ओके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 मुख्य सिद्धांत सभी बच्चों के लिए समान और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सुनिश्चित करना। पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य, जवाबदेही और समावेशिता को प्राथमिकता, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, कौशल विकास को शिक्षा अनिवार्य हिस्सा बनाना। ठीक है। अब सभी ने आल आल कहा था। अगर आप शिक्षा नीति के सिद्धांत देखें तो ये सिद्धांत है, इसमें ये चीजें नहीं आती है, ये चीजें आती नहीं है। आप कह रहे हो ना सारे सही है। अब यहां देख लो ओके। ठीक है। सिद्धांत के हिसाब से एक ही उत्तर होगा। सारे सारे सही कर रहे हो ना? व्यवसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना। अब ये इस पे बल दिया जा रहा है व्यवसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना। तकनीक का एकीकरण शिक्षण, मूल्यांकन और प्रशासन में। बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहित करना जैसे मातृभाषा, स्थानीय भाषा में पढ़ाई को प्राथमिकता देना। जीवन भर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना और शिक्षा प्रणाली को लचीला छात्रों की रुचियों के अनुसार बनाना। ये जब व्यवसायिक शिक्षा की बात आती है ना तब इसके अंदर दे रखा। ओके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% जो सकल नामांकन है के साथ पूर्व विद्यालयों से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वापिस वही आ गया 2030। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा का बस्ता अनिवार्य नहीं होगा? ये लो जी, नो बैग डे। वैसे तो शनिवार को नो बैग डे बनाया जाता है लेकिन
छुट्टियां वगैरह इतनी आ जाती है कि नो बैग डे का काम बेचारा चल नहीं पाता, क्या करें। तो इस कक्षा का बस्ता अनिवार्य नहीं होगा। प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी के अंदर बस्ता की जरूरत ही नहीं है। आंगनबाड़ी वालों को, बाल वाटिका वाले, मस्ती करो, मस्ती की पाठशाला, मजे करो आराम से, बैग बुक की कोई जरूरत, ठीक है। प्री प्राइमरी एनईपी 2020 में कब तक उच्च शिक्षा में 50% बढ़ाने का लक्ष्य है? 2035। ये बार बार प्रश्न आए हुए हैं, ये लगभग जो प्रश्न करवा रहा हूं, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन प्रमुख आधार स्तंभों पर निर्मित की गई? एनईपी किन प्रमुख आधार स्तंभों पर निर्मित की गई है? तो चल गया ना। ये डांस नहीं हो रहा, भी क्या करें, ये नेटवर्क के कारण ऐसे चल रहा है। बेबी को बेस पसंद है, वो बेस है कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है। सबके लिए आसान पहुंच, शिक्षा सबके लिए आसान होनी चाहिए कि आसानी से मिल जाए। पीटी गुणवत्ता और वहनीयता हो, बिल्कुल जवाबदेही हो, सारे के सारे, सारे के सारे सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता, जवाबदेही, उपयुक्त। शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन? 2 से 7 वर्ष के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है? गलत है। ये 2 से 7 का तो फंडा ही नहीं है, सातों सात तो बीच में आई कौन सा? बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए 5-3-3-4 पाठ्य पुस्तक संरचना लागू की जाएगी, बिल्कुल। 5+3+3-4 पाठ्य पुस्तक संरचना क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए, बिल्कुल सही है, पढ़ लिया। 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, गलत। ऐसे बेसिक चीज आपको याद रखनी है, क्या नहीं थे। एनईपी 2020 में कब तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी विद्यार्थियों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्रियान्वयन योजना तैयार की जाएगा? इस साल, इस साल। ये समझ लो निपुण वाली कहानी है। ये कहानी कौन सी है? निपुण वाली। लगभग निपुण का तो काम चल ही रहा है, निपुण का तो काम है। नई शिक्षा नीति के तहत व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ 2020-21 किसके द्वारा विकसित की? कौन करता है? ये बात है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी है, वो करती है। तो क्या आती है ना, क्या किसके? क्या एनसीईआरटी की। इंडिया का जीके एनसीईआरटी है, राजस्थान का आरएससीईआरटी। एनईपी 2020 में किस प्रकार के आंकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई? और मैं आपको बता देता हूँ, कोई विद्यार्थी आईसीटी वगैरह पढ़ते हैं ना, तो अपने राजस्थान उदयपुर की आरएससीईआरटी, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है, 2 से लेकर 10वीं तक की किताबें निकाली है कंप्यूटर की, और देख लेना, चाहे L1 है चाहे L2, कंप्यूटर के प्रश्न सारे यहीं से देगा। और मैंने सारे यूट्यूब पर करवा दिए, सर्च कर लेना। कक्षा 2 से लगाऊं, कक्षा 10 तक करवा दिया, ये पढ़ लेना, वो क्लासें ले लेना, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आईसीटी मैंने यूट्यूब पर सारी करवा दी, देख लेना। और ये जो बुक आई हुई है ना, ये सारा कुछ डाला हुआ है ऐप में, टेस्ट सीरीज, पढ़ने वाला होना चाहिए। एनईपी 2020 में किस प्रकार के आंकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है? उत्तर आएगा रचनात्मक, ठीक है। नियमित भी होगा और रचनात्मक, दोनों ही होंगे, नियमित व रचनात्मक। एनईपी 2020 में चिकित्सा व कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए किस आयोग के गठन की? बताइए। कौन सा आएगा इसमें? एनसी आएगा, बुक बाजार में। इसमें एनसीईआरटी है। आगे जो प्रश्न आएगा मैं आपको बता, देखो एनईपी 2020 में चिकित्सा व कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए किस आयोग के गठन की घोषणा की है? भारत उच्च शिक्षा आयोग। भारत उच्च शिक्षा आयोग के कौन से 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे? भारत उच्च शिक्षा आयोग के कौन से 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे? रहेगा विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद NHERC, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद,
व प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद परिषद अयन इतना गहरा आपके नहीं। एनईपी 2020 में अध्यापक शिक्षण के लिए नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एनसीईआरटी 2021 किसके द्वारा तैयार किया जाए? तो ये इसका उत्तर है एनसीईई। ये आपका। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे थे गुरुजी उसमें अगर अध्यापक शिक्षण के लिए आ जाए, अध्यापक शिक्षण के लिए नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करना है तो एनसी वो है स्कूली शिक्षा के लिए। ये देखो भाई अंतर है दोनों में। ये है स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? हम कहते हैं ना एनसीईआरटी की बुक, ठीक है। स्कूल का पाठ्यक्रम तैयार करना है ना वो एनसीईआरटी करेगी, जबकि अध्यापक शिक्षण के लिए नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करेगी वो एनसी। तो समझ में आया कि नहीं आया भाई? दो तीन कंफ्यूज है, किसी के समझ में आ गया ना? एनईपी 2020 के तहत कब तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति की बात की है? युवाओं को और जो प्रौढ़ साक्षरता है उनकी प्राप्ति की बात कही। हाँ, ये प्रश्न फिक्स पेपर में बार बार आते हैं। 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति की बात की गई है। अब बताओ, अब इस प्रश्न को दे सकते हो लेकिन घुमा दिया इस प्रश्न को 2030 तक। अब ये प्रश्न 3 बार आ गया, तीनों बार अलग अलग तरीके से दिया गया है। एनईपी का विस्तार क्या है? एनईपी तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। भारत में शिक्षा नीति आई, 68 में भी आई थी, 86 में भी आई थी, 2020 में भी आई है। 3 शिक्षा नीति आ चुकी है। तभी पूछ नीति आ गई 3। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में अपनाई गई थी। समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? 1968 में कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? कर्नाटक। दूसरा पूछे, दूसरा है एम। पहला प्रश्न ज्यादा आता है। पहला कर्नाटक राज्य है, नई शिक्षा नीति को करती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। एनईपी 2020 में प्रिपरेटरी स्टेज में शामिल है। ये ज्यादातर ये जो है ना, ये बस यही पूछेंगे आपसे ज्यादातर। 53-34 साल बाद आई है तो याद रखियो, 34 साल बाद आई। उत्तर आएगा कक्षा 3 से 5, कक्षा 8 से 3 से 5, 8 से 11 वर्ष के बच्चे प्री प्रायोरिटी स्टेज में ये इसमें हो। इसमें एनईपी 2020 में मिडिल स्कूल स्टेज में शामिल होंगे। मिडिल स्कूल के अंदर तो क्या होगा? 6 से 8 यानी 11 से 14 वर्ष के बच्चे। 6 से 8, 11 से 14 वर्ष के बच्चे। एनईपी 2020 के संबंध में असत्य बताओ। एनईपी 2020 के बारे में यानी इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा आपका। बस गलत मत कर देना चाहिए। L1 है L2 वाले गलत प्रश्न करे तो आप गए, ठीक है। त्रिभाषा फार्मूला जारी रहना, त्रिभाषा फार्मूला जारी रहेगा। संबंध में सत्य बताना है, सही है। इस फार्मूले में लचीलापन रहेगा, ये भी सही है। राज्यों पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी, ये भी सही है। तीनों भाषाएं अनिवार्य रूप से भारतीय भाषाएं होगी, ये गलत है। त्रिभाषा का फार्मूला जरूर होगा, फार्मूले में लचीलापन रहेगा और राज्यों पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। मान लो अपने राजस्थान हो गया तो तेलुगु पढ़ानी है, पढ़ा दूंगा, कौन पढ़ाए? अलग अलग हो सकता है कि शिक्षा नीति के तहत अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग भाषाओं क्या। कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए 3 महीनों का प्ले आधारित स्कूल मॉडल किसके द्वारा बनाया? कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल यानी खेल खेल में डब्बों वाले। जैसे मान लो कैसे बनाए जाते हैं, जैसे ये बना दिया, इसमें एक खाना बना दिया A का, B का, C का, D का, E, F, ऐसे वो खाने। इसमें वो A निकाल सकता है, B निकाल सकता है, C निकाल सकता है। एक चित्र दे दिया, एक चित्र दे दिया, इंसान का चित्र बना के दे दिया, ठीक है। ऐसे चित्र बना के दे दिया, उसमें यहाँ बना देगा, बोले यहाँ नोज है,
ये नाक का चित्र, ये मुंह का चित्र, ये आंख का चित्र, ये सिर का, वो निकालेगा अंदर डालेगा, निकालेगा अंदर डालेगा, खेल खेल में वो सारी चीजें सीख जाएगा। बोले ये सिर है, ये नाक है, नोज है, ये माउथ है ना, ये ईयर है, ये नेक है, ऐसे सीख। ये प्ले आधारित स्कूल मॉडल किसके द्वारा बनाया जाए? उत्तर आएगा राज्यों के, देखो देश में एनसीईआरटी और अपने राजस्थान में एससीईआरटी है। ठीक है, ईसीसीई पाठ्यक्रम की आयोजना व क्रियान्वयन में शामिल है। ये गजब की। उत्तर आएगा देखो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय। उत्तर आएगा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे के सारे सही है। इसमें सब मिलकर ईसीसीई पाठ्यक्रम पर काम है करें, क्योंकि हर प्रकार का इसमें सिस्टम आ जाता है। शिक्षा का भी, महिला बाल विकास का, आंगनवाड़ी वाले इतने, इसमें सबको यूज किया जाता है। नई शिक्षा नीति में 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा कहाँ स्थानांतरित हो, 5 साल से पहले के लिए बाल वाटिका क्या बनेगी? बाल वाटिका, याद रखिए। नई शिक्षा नीति के तहत आईआईटी व आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों के अनुरूप किसकी स्थापना की जाएगी? आईआईटी है और एम्स है ना, तो उनके समकक्ष, यानी जो आईआईटी और आईआईएम है अपने, उनके समकक्ष वैश्विक मानकों के अनुरूप किसकी स्थापना की जाएगी? बहुविषयक शिक्षा व अनुसंधान विश्वविद्यालय, MERU, बहुविषयक शिक्षा होगी और अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंक या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए प्रदान किया जाएगा। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंक या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित करने के लिए प्रदान किया जाएगा एकेडमिक डिजिटल क्रेडिट बैंक, एकेडमिक डिजिटल, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, नई शिक्षा नीति में अनुवाद व विवेचना हेतु किस संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है? नई शिक्षा नीति में अनुवाद व विवेचना हेतु किस संस्थान की स्थापना प्रस्तावित? इसकी है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन। ये नॉर्मल है, प्रश्न नहीं आते, लेकिन फिर भी नई शिक्षा नीति में आपको याद रखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित NCFSE का पूरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रस्तावित है अभी NCFSE में, तो इसका पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है, अब इसमें इसका पूरा नाम हिंदी में देखें तो स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या व रूपरेखा, इसका हिंदी में इसको याद। आंकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? आंकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न क्या प्रस्तावित करती है? आएगा 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। 360 डिग्री का मतलब पढ़ना, लिखना, बोलना, व्यवहार कैसा, क्या सीखा है, कितना खेल सीखा है, सब कुछ 360 डिग्री। बच्चे को किधर ही घुमाओ ऐसे चक्री घूम जानी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सब कुछ रटा रटाया पढ़ा याद होना चाहिए, उसको 18 का पढ़ा याद होना चाहिए, ये जरूरी नहीं, उसको जो चाहिए वो होना चाहिए। NEP 2020 के अनुसार ABC का पूर्ण रूप क्या है? NEP 2020 के अनुसार ABC का पूर्ण रूप क्या है? ABCD तो पढ़नी है, सबके काम आएगी ये क्लास, जहां जहां NEP 2020। उत्तर आएगा क्रेडिट के अकादमिक बैंक, क्रेडिट बैंक ऑफ, यानी वो भी पढ़ा था ना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये ABC वही है, ये है वो, ये है ना था, ये रहा अंक प्रदान करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABC। ठीक है, ये थे इतने सारे प्रश्न। मेरे हिसाब से आपके L1 L2 के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे ना, इससे बाहर नहीं जाए, ये आपको मैंने बताया। बाकी जितने भी साथी हैं, एक तो ये बुक जरूर लाना भी, जितने भी साथी हैं मेरे
जो भी हैं जीके के लिए ये बुक जरूर लेके आना भाई। जीके के लिए जो बुक है वो जरूर लेके आना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। राजस्थान अध्ययन 6 से 12 की वन लाइनर जो बुक है ना, इसमें मैंने ज्योग्राफी भी शामिल कर दी है, पुस्तक जरूर लेके आना, आपको जरूर पढ़नी है। इसके अलावा आईसीटी की बुक भी बाजार के अंदर उपलब्ध है। L1 वाले हैं, मॉडल पेपर है उनके लिए स्पेशल, ओमर विद ओमर सीट है, साथ में ओमर सीट है, उनका अध्ययन करें। त्रैमासिक बुक आ चुकी है सितंबर, अगस्त और जुलाई की। और इसके अलावा ये देखो इस प्रकार की आपको साथ में ओमर सीट भी है। आप ओमर सीट से अपने 2.5 घंटे का टाइम सेट करके जरूर लगाएं, ताकि आपको पता लगे आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, आपको टाइम कितना लग रहा है, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लग रहा है। आप बाजार से ये जरूर ले, उपलब्ध है बाजार के अंदर। टेस्ट सीरीज चल रही है, आज 70% छूट भी चल रहा है, रात 12 बजे तक वीडियो कोर्स भी है, 3rd ग्रेड का वीडियो कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है, ग्राम विकास अधिकारी की है। ये देखो मॉडल पेपर आपके सामने, आप नानक क्लासेज ऐप में जाके भी बाय कर सकते हैं, या फिर 80 580 22 001 इस नंबर पे संपर्क करके भी आप मॉडल पेपर डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। और ये नानक क्लासेज ऐप में सभी पुस्तक उपलब्ध है, आप जो परचेज करना चाहें कर सकते हैं। बाकी निरंतरता रखो, अच्छे तरीके से मेहनत करो। अध्यापक बनने के लिए आपको अभ्यास ज़्यादा जरूरी है। पढ़ आपने खूब लिया, कोई 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, कोई 6 महीने से पढ़ रहा है, जनवरी में पेपर फिक्स हो जाएगा, फिक्स है। आपको मॉडल पेपर निकालने हैं, बार बार पढ़ें। एक दिन छोड़ के क्लास आएगी, कल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को क्लास दूंगा। कल हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, जो आपके भी काम आएगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होगा। और अगले दिन आपको क्लास मिलेगी विद्यालय प्रबंधन। ओके, तो जाते जाते सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और बुक तो बहुत है सर जी, हाँ देखो वो आपकी मर्जी है, हर प्रकार के विद्यार्थी है, ऐसे नहीं कि किसी एक विद्यार्थी को कह रहा हूँ मैं, हर तबके का साथी है। कोई शॉप से दूर बैठा है, अब हम डाक के माध्यम से क्यों कह रहे हैं, हो सकता है कोई विद्यार्थी है उसके बगल में बुक स्टोर हो, अब वो डाक के माध्यम से थोड़ी मंगाएगा। एक ऐसा विद्यार्थी जो 50 किलोमीटर दूर बुक शॉप से दूर है, अब वो डाक के माध्यम से मंगवाएगा, मंगवाएगा कि नहीं मंगवाएगा। इसलिए जिस विद्यार्थी की जैसी परिस्थिति है हमें उस प्रकार बताना चाहिए, अपने आप भांप लिया करो। अब दो जिसके 2 कदम दूर दुकान है, वो कहेगा गुरुजी क्यों ऐड कर रहे हो डा ऑनलाइन की। हर एक परिस्थिति अलग अलग है, आप, हमारा कहने का फर्ज होता है आपकी परिस्थिति कैसी है आप उसी के अकॉर्डिंग। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।